राधे राधे दोस्तों, हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, धार्मिक ज्ञान कथा चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि हम आपको किस बारे में जानकारी देना चाहते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देरी न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, स्त्री पुरुष समाज के दो ऐसे स्तंभ हैं जिन पर पूरी दुनिया टिकी हुई है। विपरीत लिंगी होने के कारण दोनों के मध्य आकर्षण होना भी स्वाभाविक और सत्य बात है। यह दोनों एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के बिना दोनों अधूरे हैं। इसी क्रम में दोनों का परस्पर मिलन भी एक सामान्य बात है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार स्त्री पुरुष का संगम यदि परंपराओं के अनुसार होता है तो यह एक पवित्र घटना होती है। सरल शब्दों में देखें तो दोनों का मिलन अगर समाज द्वारा बनाए गए विधि विधान से होता है तो यह एक सामान्य घटना है। आइए दोस्तों, जानते हैं क्या है धार्मिक मान्यता। दोस्तों, विवाह एक धार्मिक संस्कार ही माना गया है। इसके अंतर्गत स्त्री पुरुष का मिलन एक निकृष्ट कर्म है। विवाह के बाद स्त्री पुरुष के संबंध को शुभ और मान्यताओं के अनुरूप ही माना जाता है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि वैवाहिक दंपत्ति को भी कुछ विशेष दिनों पर एक दूसरे से दूर रहना चाहिए? हिंदू धर्म में कुछ ऐसी तिथियां बताई गई हैं जिन पर पति पत्नी को शारीरिक संबंध नहीं स्थापित करने चाहिए। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार इस दिन मिलन होने से कई तरह के नुकसान होने का डर रहता है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि किन दिनों शारीरिक संबंध बनाने को वर्जित माना गया है। पहला है नवरात्र का पावन पर्व। दोस्तों, नवरात्र के 9 दिन देवी मां की आराधना में लीन रहने के लिए होते हैं। कुछ लोग पूरे 9 दिन का व्रत रखते हैं और कुछ प्रथम और अंतिम। नवरात्र के पवित्र दिनों में सभी लोग विधि विधान से माता की पूजा एवं कलश स्थापित करते हैं। ऐसे में नवरात्र के दौरान स्त्री पुरुष के बीच शारीरिक संबंध स्थापित होना निषेध बताया गया है। दोस्तों, पड़ता है नकारात्मक प्रभाव। शास्त्रों में उल्लेख है कि अमावस्या के दिन पति पत्नी को एक दूसरे से दूर रहना चाहिए, अर्थात शारीरिक संबंध बनाने से बचना चाहिए। ऐसा करने के पीछे मान्यता है कि इससे उनके वैवाहिक जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा पूर्णिमा की रात भी दंपति को एक दूसरे से अलग ही रहना चाहिए। बुरी शक्तियां इस दिन ऊर्जावान रहती हैं, इसलिए इसका असर रिश्ते पर पड़ सकता है। इस वजह से इस दिन संबंध बनाने से बचना चाहिए। दोस्तों, संक्रांति पर भी बचना चाहिए। संक्रांति की तिथि पर भी पति पत्नी को संबंध नहीं बनाने चाहिए। माना जाता है कि इस दौरान भी नजदीकी कायम करना अशुभ होता है। उनके रिश्ते पर इसका दुष्प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए संक्रांति पर संभल कर रहना चाहिए। दोस्तों, चतुर्थी अष्टमी पर भी रहना चाहिए दूर। पुराणों के अनुसार माह की चतुर्थी और अष्टमी तिथि पर भी पति पत्नी को एक दूसरे से दूरी बनाए रखनी चाहिए। पुराणों के अनुसार रविवार का दिन भी पति पत्नी के मिलन के लिए सही नहीं है, इसलिए इस दिन एक दूसरे से दूर ही रहना चाहिए। शारीरिक संबंधों के लिए यह समय उचित नहीं होता है। दोस्तों, श्राद्ध पर साथी के निकट जाने से बचना चाहिए। श्राद्ध का समय पितरों को स्मरण करते हुए उनकी पूजा अर्चना करने का होता है। 15 दिनों तक लोग अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए पूजा, यज्ञ और हवन करवाते हैं, इसलिए मन तन कर्मवचन से शुद्धि बहुत जरूरी होती है। इसलिए श्राद्ध या पितृपक्ष के दौरान भी पति पत्नी को संबंध बनाने के विषय में सोचना तक नहीं चाहिए। मन में अच्छे विचार लाने चाहिए। दोस्तों, व्रत में संभोग उचित नहीं। धार्मिक मान्यता है कि जो मनुष्य जिस भी दिन किसी भी भगवान के लिए व्रत रखें,
उस दिन पवित्रता और शुद्धता का खास ख्याल रखना चाहिए। पूर्णतया साफ मन से पूजा करते हुए विधि विधान से व्रत करना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों में भी कहा गया है कि व्रती को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, तभी व्रत का पूर्ण लाभ मिलता है। चाहे स्त्री हो या पुरुष, जो भी व्रत रखते हैं उस दिन किसी प्रकार से अपने साथी के करीब जाना या संभोग करना सही नहीं बताया गया है। दोस्तों, संतान प्राप्ति में आ सकती हैं समस्याएं। अगर कोई दंपति संतान प्राप्ति के लिए संबंध बनाने की सोच रहे हैं तो उन्हें वर्जित दिनों पर संबंध बिल्कुल भी स्थापित नहीं करने चाहिए। ऐसा करने पर भयानक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। उस दिन उन्हें यह विचार मन से बिल्कुल निकाल देना चाहिए। दोस्तों, खड़ी होती हैं परेशानियां। अशुभ दिनों पर अगर कोई स्त्री गर्भधारण कर लेती है तो ऐसा करने से सभी अशुभ ग्रहों का असर होने वाली संतान पर होता है। फिर जन्म के बाद ऐसी संतान के लिए एक के बाद एक परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। दोस्तों, किन्नर हो सकती है संतान। हिंदू धर्म पुराण गर्भ उपनिषद में स्त्री पुरुष के संबंध बनाने से गर्भ में शिशु के जन्म और उसके विकसित होने का उल्लेख किया गया है। साथ ही शिशु गर्भ के भीतर 9 महीने तक क्या विचार करता है इस बारे में भी बताया गया है। गर्भ उपनिषद के अनुसार अनुचित समय पर शारीरिक संबंध बनाने से एक किन्नर की उत्पत्ति होती है। इस रहस्य को गर्भ उपनिषद में बताया गया है। दोस्तों, मंगल पहुंचाता है हानि। दोस्तों, जितनी तिथियों पर संबंध स्थापित करना वर्जित बताया गया है। इन दिनों का स्वामी है मंगल, जो कि अत्यंत क्रोधी एवं विनाशकारी ग्रह माना जाता है। मंगल ग्रह के प्रभाव में जिस बच्चे का जन्म होता है वह स्वभाव से जिद्दी होते हैं, अपने से बड़ों की बात नहीं सुनते हैं और अपने हिसाब से सभी कार्य करते हैं। ऐसे बच्चे हिंसक प्रवृत्ति के भी होते हैं। इसलिए शास्त्रों के अनुसार इस दिन कोई भी शुभ कार्य करने की मनाही होती है। दोस्तों, घमंडी होती है संतान। गर्भ संस्कार के अनुसार मंगलवार का दिन गर्भधारण के लिए बेहद अशुभ है। यदि इस दिन स्त्री गर्भधारण कर ले तो होने वाली संतान बेहद क्रोधी और घमंडी होती है। मंगल ग्रह के प्रभाव में जन्मे बच्चे किसी की बात नहीं सुनते, केवल अपने मन मुताबिक कार्य करते हैं। इन बच्चों के स्वभाव में ही हिंसा होती है, जिसके चलते ये सभी को परेशान भी करते हैं। दोस्तों, शनिवार का दिन है अशुभ। शनिवार शनि ग्रह को समर्पित होता है। ज्योतिष शास्त्र में इस ग्रह को क्रूर और पापी की दृष्टि से देखते हैं। शनि ग्रह के प्रभाव से उत्पन्न हुई संतान अत्यंत निराशावादी एवं नकारात्मक रखने वाली हो सकती है। शनि ग्रह के कारण कई बार ऐसे प्रभाव से जन्मी संतान ताउम्र रोगी रह सकती है। इसलिए इस दिन को पति पत्नी का संतान उत्पत्ति के विचार से संबंध स्थापित करना अशुभ कहा जाता है। दोस्तों, रविवार के दिन संबंध बनाने से चढ़ता है पाप। गर्भ संस्कार के अनुसार रविवार के दिन को पूर्ण रूप से भगवान सूर्य की पूजा अर्चना के लिए समर्पित माना गया है और ऐसे शुभ दिन पर पति पत्नी का सेक्स करना पाप के समान माना गया है। ऐसे दिन संबंध बनाने से नुकसान उठाना पड़ सकता है। दोस्तों, सप्ताह के यह दिन है शुभ, जहां मंगलवार, शनिवार और रविवार शारीरिक संबंध के लिए सही नहीं होते हैं। वहीं सप्ताह के बाकी 4 दिन गर्भ धारण करने के लिए शुभ माने जाते हैं। इसलिए सप्ताह के इन दिनों में पति पत्नी संबंध बना सकते हैं। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिए दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।